अब सूर्यवंश की कथा हुई, इसके उपरांत चंद्रवंश की कथा आती है। उत्सव नृत्य इत्यादि हम सब करेंगे भगवान के उत्सव में। भगवान हमारे बाल गोपाल भी आने वाले। हमारे ब्रज में तो ये उत्सव बड़ी धूमधाम से होता है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ सभी लालटनगंज वासी, सभी झारखंड वासी, सभी भगत जन, सभी प्रेमी जन कैसे मनाते, ये आप जानो। देखो आपके भगवान, भगवान केवल मेरे ही थोड़ी, आपके भगवान, और भगवान आते हैं तो किस तरह आप प्रसन्न होते हैं, कैसे उत्सव करते हैं, किस तरह व्यवस्थित रहते हैं। व्यवस्थित जरूर रहना, ये प्रेम का भाव का विषय है कि मेरे भगवान आए हैं। ये चंद्रवंश की कथा प्रारंभ होती है। शीघ्रता से हम भगवान के उत्सव में पहुंचते हैं। सूर्यवंश की तरह ही चंद्रवंश में भी बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराजा हुए। जमदग्नि इत्यादि का वर्णन है। कौरव पांडवों का भी इसी वंश में वर्णन है। शकुंतला, दुष्यंत इत्यादि की कथा भी आती है। उनके पुत्र भरत, जिनके नाम से कहते हैं देश का नाम भारत पड़ा, और जो इतने बलवान थे कि बचपन में ही शेर के मुंह में हाथ डालकर शेर के दांत गिना देते थे। ऐसे बलवान सभी लोग इस सूर्यवंश के जैसे चंद्रवंश में भी हुए हैं। चंद्रवंश में ही भगवान का प्राकट्य माना जाता है। तो जैसे हमने अभी अयोध्या का आनंद लिया, वैसे अब हम ब्रज का भी आनंद लेंगे। तो शीघ्रता से सभी पहुंचते हैं मथुरा। देखो मन से ही तो जाना है, तो देर भी नहीं लगेगी, टिकट भी नहीं लगेगी, दाम भी खर्च नहीं होगा। ये भाव की भक्ति चल रही है। कितने लोग गए हैं ब्रज में पहले, इससे पहले कितने लोग गए हैं ब्रज यात्रा, वृंदावन मथुरा परिक्रमा गिरिराज जी की, या भगवान के दर्शन के लिए? माताओं में से, भाइयों में से कम ही गए। तो हम ब्रजवासी आपको निमंत्रण देने आए हैं, अब सब आना, ब्रज की यात्रा के लिए आना। और देखो अकेले अकेले मत आना, इन देवियों को भी अपनी अपनी पत्नी को साथ लेकर आना, जोड़े से आना, परिवार सहित आना, बाल गोपालों के साथ आना, जैसे कथा में आते हैं। मथुरा नगरी जहां का शासक है कंस, और ऐसा शासक है जिसने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया है। उग्रसेन जेल उनको बालक स्वरूप को प्रणाम करेंगे। भगवान को मानो तो सब में है, और ना मानो तो कहीं नहीं है। तो आज उस भाव से बैठेंगे कि हमारे बीच में भगवान आ रहे हैं, बालक स्वरूप में आ रहे हैं, हमारे सारे दुख दर्द पीड़ाएं दूर करके हमारे जीवन में परम उत्सव भरने के लिए श्री गोविंद आ रहे हैं। तो सब मिलकर के आनंद से आज उत्सव में प्रवेश करते हैं जो ब्रज में चल रहा है। देखो मन से ही तो जाना है, तो देर भी नहीं लगेगी, टिकट भी नहीं लगेगी, दाम भी खर्च नहीं होगा। ये भाव की भक्ति चल रही है। कितने लोग गए हैं ब्रज में पहले, इससे पहले कितने लोग गए हैं ब्रज यात्रा, वृंदावन मथुरा परिक्रमा गिरिराज जी की, या भगवान के दर्शन के लिए? माताओं में से, भाइयों में से कम ही गए। तो हम ब्रजवासी आपको निमंत्रण देने आए हैं, अब सब आना, ब्रज की यात्रा के लिए आना। और देखो अकेले अकेले मत आना, इन देवियों को भी अपनी अपनी पत्नी को साथ लेकर आना, जोड़े से आना, परिवार सहित आना, बाल गोपालों के साथ आना, जैसे कथा में आते हैं। मथुरा नगरी जहां का शासक है कंस, और ऐसा शासक है जिसने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया है।
उग्रसेन जेल। ये राजा क्रूर शासक। अभी हमने कहा ना राम राज्य और शासन में ये अंतर आपको समझ आएगा कि शासन क्रूर होता है तो समाज कैसा हो जाता है, और जब राज राम जी के हाथ में होता है तो समाज कैसा हो जाता है। तो कंस ने सबको डरा रखा है, साधु संत दुखी है, सब दुखी है, सबसे कर लेता है भयंकर वाला, खूब टैक्स लेता है, मुश्किल है, सब जन दुखी है। जो अपने पिता को जेल में डाल सकता है वो क्या करता होगा प्रजा के साथ, कैसा अत्याचार करता होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। एक बहन से थोड़ा लगाव है इसका। बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ इसने बड़े प्रेम से, बड़े धूमधाम से कराया। विदा करने के लिए स्वयं चला है, अपनी बहन को विदा कराओ। आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस बहन को तू जितने प्रेम से विदा करा रहा है उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। बस ये सुना, तुरंत तलवार खींच ली, मारने को तैयार हो गया। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा तुझे देवकी से समस्या नहीं, इसकी संतानों से समस्या है, जो भी संतानें होंगी तुझे ला कर दूंगा, इसको मत मार, तेरी बहन है, अभी अभी विवाह हुआ है और निर्दोष है, कोई दोष नहीं है इसका। प्राण तो बच गए लेकिन जेल में डाल दिया देवकी वसुदेव दोनों को। समय बीता, बड़े कष्ट सहे, संतान का प्राकट्य हुआ, वसुदेव जी ने ला कर दिया, इसने पत्थर पर पटक के माता उसको मार दिया। ऐसे ही 6 संतानों को मार दिया। 7वें के रूप में बलराम भगवान को रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। 8वां लाल आने वाला है, श्री गोविंद के रूप में भगवान का प्राकट्य होने वाला है, बालक कृष्ण के रूप में। मथुरा की जेल है, इस मथुरा की जेल में वसुदेव देवकी के सम्मुख चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 4 भुजाओं से भगवान विष्णु प्रकट हुए, दैदीप्यमान हो रहे, प्रकाशमान हो रहे। वसुदेव देवकी ने कहा प्रभु इस रूप में आए हो वात्सल्य के लिए, तो छोटे बालक के रूप में आते तो वात्सल्य लुटा पाते। 4 भुजाएं लेके ऐसा विराट रूप लेकर आए। भगवान ने पूरी स्थितियां बताई, मेरा लालन पालन होगा गोकुल में, नंद यशोदा की यहाँ वसुदेव जी लेकर चले जाना, इस कंस की क्रूरता में नहीं, उन प्रेमियों के प्रेम के बीच लालन पालन होगा। सारी स्थितियां बताई, अपने आप सारे कार्य हो जाएंगे, तुम चिंता न करना, बस मुझे गोकुल पहुंचाना है। पूर्व से सारी सूचनाएं, और आज हमारे भगवान विष्णु चतुर्भुजधारी अपने बाल स्वरूप में मथुरा की जेल में प्रकटे हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान का स्वागत कर रही है देवता। इसी दिन की प्रतीक्षा में थे, गौ माता, धरती माता सब प्रतीक्षा में थे। भगवान प्रकटे, वसुदेव जी ने लिया, सूप में धरा, जेल के ताले खुल गए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, पहरेदार सो गए। यमुना पार करके नंद भवन पहुंचकर वहां ठाकुर जी को पहुंचा करके फिर योग माया रूपी कन्या को लेकर जेल में आए मथुरा। लेकिन जैसे ही रात्रि में ये सारे कार्य हुए, प्रातः हुआ तो सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ है इस ब्रज की नगरी में, और इस ब्रज नगरी में जब भगवान आए तो नंद भवन में बहुत बड़ा उत्सव हुआ है। सारी गोपियां बधाई ले लेकर आ रही है,
सारे ग्वाल आ रहे हैं, सब देव आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं भगवान के। और खूब बधाइयां लुटाई जा रही हैं, बधाइयां, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, गोपियां गीत गा रही हैं, मंगल गीत सखियाएं सब गाए जा रही हैं। और बहुत बड़ा उत्सव नंद भवन में हुआ है। तो वो उत्सव आओ हम और आप सब यहाँ नंद भवन समझ करके, वही गोकुल धाम समझ करके इस प्रांगण में भी उसी अनुसार उत्सव करेंगे। वैसा ही भगवान का स्वागत वंदन करेंगे, वैसे ही उनके आगमन पर दर्शन पूजन करेंगे, बार बार उनको बालक स्वरूप को प्रणाम करेंगे। भगवान को मानो तो सब में है और ना मानो तो कहीं नहीं है। तो आज उस भाव से बैठेंगे कि हमारे बीच में भगवान आ रहे हैं, बालक स्वरूप में आ रहे हैं, हमारे सारे दुख दर्द पीड़ाएं दूर करके हमारे जीवन में परम उत्सव भरने के लिए श्री गोविंद आ रहे हैं। तो सब मिल करके आनंद से आज उत्सव में प्रवेश करते हैं जो ब्रज में चल रहा है। आई और जैसे कि ठाकुर जी का जन्म उत्सव हुआ है, अच्छा कितने लोगों को खुशियां हैं ठाकुर जी के आने की? बलबा के बिहारी लाल की। और हमारे ब्रज में जब हमारे बाके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है तो उस उत्सव में नंद बाबा के द्वारा हीरे मोती सोने जवाहरात लुटाए जाते हैं, दान पुण्य किया जाता है, जिसमें विशेष दान जो होता है स्वर्ण का होता है, सोने का दान विशेष माना गया है। तो कितने लोग हैं आज जो सोने का दान कर रहे हैं? अब वो हाथ ऊपर करो। अरे भैया एक आधा तो कर दो। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय जी से, मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय जी से कि वह मंच पर आए और अपनी मंच पर ही है वह माता जी के द्वारा देवी जी के ठाकुर जी के लिए स्वर्ण
दान कर रहे हैं कान के कुंडल। देवी जी के ठाकुर जी, देवी जी जिन ठाकुर जी की सेवा करती हैं दिन और रात, छोटे से लला है देवी जी के पास, उनके लिए कानों के कुंडल स्वर्ण के अपनी माता जी के हाथों से आप स्वर्ण दान कर रहे हैं। तो एक बार सभी लोग जोर से ताली बजा के ठाकुर जी का जयकारा लगा के बलवा के बिहारी लाल की। और इसके पश्चात मैं पुनः निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष भैया दिलीप तिवारी जी की माता जी कृपया करके मंच पर आ जाएं। भैया का भाव है कि हम अपनी माता जी के हाथ से, वो आ नहीं पा रही है, माताओं से निवेदन है उनको रास्ता दिया जाए। दिलीप भैया की माता जी कृपया करके मंच पर आए। दिलीप भैया जी, दिलीप तिवारी जी की माता जी कृपया करके मंच पर उनको लेकर आया जाए। अगर आपके आप आइए। कृपया करके दिलीप भैया की माता जी मंच पर आए। और अध्यक्ष महोदय दिलीप तिवारी जी ठाकुर जी के स्वर्ण दान कर रहे हैं आज। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। और उसके पश्चात और कौन कौन है उसके पश्चात, किस किस का नाम लेना है मुझे बताएं, जल्दी जल्दी नाम बताएं। अच्छा कुछ नाम आए हैं मेरे पास। अच्छा आरती वाले हैं। बलवा के बिहारी लाल की। ठाकुर जी का पूजन वंदन करें। आज का सुंदर अवसर आयोजक समिति द्वारा रेडमा ठाकुरवाड़ी में ये जो कथा हो रही है, इसके लिए अंतक प्रयास जो आप सभी भक्तों ने किया है, जिसमें विशेष मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे बुजुर्गों का। जैसे कि देवी जी ने कहा कि ये जामवंत की भूमिका में है, इनके मार्गदर्शन से ये युवा पीढ़ी जो है हमारी धर्म के प्रति आगे बढ़ रही है। अध्यक्ष जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, दिलीप तिवारी जी के सानिध्य में बहुत ही सुंदर तरीके से ये समिति कार्य कर रही है। और मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा मंत्रों के द्वारा स्वर्ण दान कराया जाए। सभी लोग पूजन होने के बाद ठाकुर जी का भी पूजन करेंगे। एक एक करके आएंगे, एक एक करके, भीड़ नहीं करेंगे। जिनको नाचना है अपने ही जगह पर खड़े होकर नाचेंगे। एक एक भाई बंधु, एक एक माता बहन मेरी आएगी, ठाकुर जी को प्रणाम करेगी। किसी को कुछ दान करना है तो वो दान करेंगे और पुनः अपने स्थान पर आकर नृत्य करेंगे। ऐसा हमारा निवेदन रहेगा। आइए सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर करके ठाकुर जी के जयकारे के साथ पुनः बिहारी लाल की। सब कहे धन्य यशोदा मैया। 84 कोस में भैया सब कहे धन्य यशोदा मैया। 84 कोस में भैया सब कहे धन्य यशोदा मैया। 84 कोस में भैया सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 वर्ष की आयु में सुत ऐसो जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।
पूरा जो स्थान है वो गोकुल बन गया है, वृंदावन बन गया है। आपके मन भगवान से जुड़ गए हैं और क्या चाहिए, कथा क्या करती है वो देख सकते हो ना। ये जो आनंद है आज का अभी का, ये किसके कारण है? कथा के कारण, श्री ठाकुर के कारण। उनकी कथा जहाँ आ जाए वहाँ आनंद हो जाता है। आज उनके इस महा उत्सव में, परम उत्सव में हम और आप सब ठाकुर जी से जो प्रार्थना करें, जो मांगे वो ठाकुर जरूर देगा, जरूर देगा। परम उत्सव, परम आनंद। और उनकी मनमोहनी छवि का दर्शन करते हुए, श्री बालकृष्ण का दर्शन पूजन वंदन करते हुए हम सब मिलकर कहेंगे, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा। हरि मेरो मन है गयो लता पता, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लता पता, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लता पता, मेरो मन है गयो लटा पटा। ओ लता पटारी लता पटा, लटा पटा रे लटा पटा, ओ लता पटारी लता पटा, लटा पटा रे लटा पटा। हाँ बांके बिहारी की जय देख हो। छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लता पटा। अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। सभी तालियां बजाते हैं एक साथ भाव से। फिर आते हैं। निवेदन करूंगा जिस किसी को ठाकुर जी का पूजन वंदन करना है वो शीघ्रता के साथ करें। सब लोग खड़े ही ना रहे, कुछ लोग पूजन वंदन भी करें ठाकुर जी का। हाँ, यहाँ पे जो नंद बाबा के गोदी में बैठे ठाकुर जी को बैठा दीजिए और यहाँ आगे भीड़ ना करें। और कृपया करके मंच पे भी मैं निवेदन करूंगा, मंच पे जिसका नाम आए वही आए। अभी कृपया करके सभी लोग मंच से ऐसा नीचे आ जाएं। पहले पूजन वंदन करें, ठाकुर जी के भजनों का आनंद लें। आरती में अभी समय है, अभी तो आनंद शुरू हुआ है, अभी तो आनंद शुरू हुआ है। मैं कार्यकर्ता भाइयों से निवेदन करूंगा व्यवस्थाओं को बनाएं। और जैसे कि अध्यक्ष जी के छोटे भैया श्री प्रदीप तिवारी जी उर्फ महाकाल की तरफ से हम ब्रजवासियों को 5100 रुपए की बधाई दी जाती है। सभी के लिए जोरदार तालियां बजाइए भैया जी के लिए। माल्य अर्पण करके सभी को ये दक्षिणा दे रहे हैं। 5100 रुपए हमारी पूरी टीम के लिए उन्होंने बधाई दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ठाकुर जी आपको खूब लंबी आयु दे, आपके सारे बिगड़े कार्य ठाकुर जी बनाए, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही महाकाल के भक्त बने रहें। जय जय महाकाल।
राधे राधे जपा करो, दोनों हाथ ऊपर कर। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण सभी नाम गाइए। रस पिया करो। सभी गाइए और आप सब गाइए, आप सब सम्मिलित होइए इस उत्सव में। आपके भगवान है, आपके ठाकुर आए हैं, आप अपना भाव प्रकट कीजिए। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, और कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। हाँ मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे नाम में जीवन जिया करो, जिया करो, जिया करो, और कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। बजाओ जय हो। बजाओ जय हो। बजाओ बजाओ रिपो बजाओ जय हो, बजाओ जय हो, बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ। राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली। पीछे तक सभी दोनों हाथ उठाते हुए आइए, सब दोनों हाथ उठाते हुए बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली बजाओ बजाओ जय हो। बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद 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 के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। राधे 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 राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 जय राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, दोनों हाथ उठाते हुए सभी एक साथ हाथ उठाते हुए राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे राधे
आप सभी को श्री भगवान के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामना। आपका ये नगर, आपका ये शहर, आपका ये क्षेत्र, आपकी ये बस्ती, आपके परिवार, आपका जीवन सब मंगलमय रहे, आनंदित रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप यूं ही इस आनंद उत्सव को मनाते रहें, यूं ही आपके जीवन में अनवरत ये आनंद चलते रहे और निरंतर ऐसे ही महा उत्सवों के आयोजनों को करते चले जाए। ऐसे ठाकुर जी आपको बल और शक्ति दे। आज वाणी को विराम यहीं देते हैं, कथा को विश्राम करते हैं।